तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का पहली सीडी यानी कि 1 के सब्सक्राइबर के लिए दिल से शुक्रिया। तो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लास। केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि केमिस्ट्री की 2 बुक हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर को, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं पहले से ही, ताकि आपको आगे किसी भी वीडियो को देखने में, अपने नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ज़रा समझना, ये वीडियो नंबर 1 है। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा ऐसे ही क्रम से वीडियो आपकी यूट्यूब पर अपलोड होती रहेंगी। ये वीडियो नंबर 1 है, इसके बाद 2, 3 इस तरह से आपकी अपलोड होगी जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये केमिस्ट्री की जो दूसरी बुक है, आपकी जो दूसरी किताब है, उसका पहला चैप्टर है, उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। इस वीडियो से, इस क्लास से उन बच्चों को फ़ायदा होने वाला है जिन बच्चों को किसी कारणवश कोचिंग नहीं मिल पा रही है, वो ऑफलाइन बैचेज नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सीरीज़ पूरी देख लें और नोट्स बना लें, तो आपको केमिस्ट्री सेकंड ऑफलाइन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, केमिस्ट्री सफ़र के साथ अपने दोस्तों को जोड़िए। तो चलिए, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। हेलो एल्केन, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले इनके बारे में समझते हैं कि ये हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है। तो हेलो एल्केन तो देखेंगे हेलो एल्केन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्मूला क्या है। हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, तो हम इसे बोलते हैं R सिंगल बॉन्ड X, R सिंगल बॉन्ड X। अच्छा जी, हेलो एरिन का फॉर्मूला क्या है। मैंने कहा ये बना ली हमने बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हमने लिख दिया X। तो सबसे पहली जो जानकारी हमें मिली वो ये मिली कि हेलो एल्केन, जो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, तो हेलो एल्केन का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो है R सिंगल बॉन्ड X, और जो हेलो एरिन का फॉर्मूला है वो है बेंजीन पे X। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ये R क्या है और ये X क्या है। तो सबसे पहले ये समझो, R को हम कहते हैं एल्काइल, अल्काइल, एल्काइल। तो मैंने यहाँ पे कहा R क्या है, आप इसे एल्किल भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्किल, R के लिए मैंने क्या लिख दिया, एल्किल। X क्या है, X एक हैलाइड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैलाइड, हैलाइड। तो देखिए ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का सूत्र हो गया R सिंगल बॉन्ड X। R को हमने बोला एल्किल, X को बोला हैलाइड। तो हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला बताओ तो RX, हेलो एल्केन का फॉर्मूला बताओ तो RX, मतलब ये दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार हेलो एरिन का फॉर्मूला है बेंजीन पे X। तो अब ये देखते हैं कि हेलो एरिन का दूसरा नाम क्या होगा। जैसे मैंने ये बोला, तो हम इसे बोलते हैं एरिल, क्योंकि स्ट्रक्चर जब ऐसे बनते हैं, संरचनाएं बनती हैं, तो उसे बोलते हैं एरिल। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिल, एरिल, और X तो जुड़ा ही है, तो ये हो गया हैलाइड, एरिल हैलाइड। तो चैप्टर स्टार्ट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, बड़े आराम से सारी सीरीज़ देखेंगे, सारे वीडियो लेक्चर देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आराम से पढ़ना, बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे और बिल्कुल टॉप तक जाएंगे। तो देखिए हमने ये लिखा है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो है R सिंगल बॉन्ड X। R को हमने बोला एल्किल और X को हमने बोला हैलाइड। ऐसे यहाँ पे बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो एरिल होती है, तो मैंने बोला एरिल, और X है वो है हैलाइड। तो आपको पता चल गया हेलो एल्केन का दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड, हेलो एरिन का दूसरा नाम है एरिल हैलाइड। अब आगे बढ़ते हैं, आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर R एल्किल है, तो R के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। चलिए इरेज कर दिया।
हमने बिल्कुल जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और सबको बता दीजिए कि केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड लगातार सारी वीडियो डलने वाली हैं। कहीं कोई क्लास लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कहीं कोई ऑफलाइन बैच लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। तो मैंने कहा यहाँ पे ये हेलो एल्केन है, लिख दे रहा हूँ हेलो एल्केन्स। हाँ, तो देखिए अब हमने अभी इसका फॉर्मूला बताया RX और इसका फॉर्मूला बताया बेंजीन। बेंजीन के ऊपर हमने लिख दिया X। ये हेलो एरीन, ये R सिंगल बॉन्ड X है, हेलो एल्केन। तो अब R क्या है, तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाया, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, क्वेश्चन को लिख सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने बनाया कि R क्या है, R क्या है, ये हमने क्वेश्चन बनाया कि व्हाट इज R। R के बारे में जानकारी चाहिए ना आपको, R क्या है, क्योंकि R आ रहा है इसमें। तो मैंने यहाँ पर लिखा, आंसर लिखते हैं भाई इसका, बिल्कुल ऐसी नोट्स बनाना, आराम आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। R क्या है, तो R एक एल्किल समूह है, एल्किल समूह है। R एक एल्किल समूह है, एल्काइल ग्रुप है, R इज अ एल्काइल ग्रुप। अच्छा, जिसका सामान्य सूत्र, जिसका सामान्य सूत्र यानी कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ R इज, यानी कि मैंने कहा R एक एल्किल समूह है जिसका सामान्य सूत्र, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका सामान्य सूत्र जो है CnH2n+1। आपने पढ़े हैं ना, एल्केन पढ़ा है, CnH2n+2, ये तो आपने पढ़े, देखो याद करो, आपने ये पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन, ये पढ़े कि नहीं, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये पढ़े नहीं है तो आप एक बार रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का क्या होता है बता दो जल्दी से, कमेंट में लिख के बता दो, CnH2n-2। यहाँ दिखाई दे रहा है अल्काइन का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एल्काइन। अगर नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों को तो एल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2, ये होगा अल्काइन का फॉर्मूला। तो इसी प्रकार एक होता है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह R क्या है, R एक एल्किल समूह है। फिलहाल हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको क्लास 10th में ही बता दिया जाता है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, तो इसे देखेंगे। देखो R क्या है, R एक एल्किल समूह है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। तो ये हमने इसके बारे में लिख लिया, R के बारे में। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, सूत्र पता चल गया आपको, ये भी पता चल गया कि सर हेलो एल्केन का सूत्र R सिंगल बॉन्ड X है। R आपने बता दिया कि एल्किल समूह है, एल्किल समूह का सूत्र आपने बता दिया CnH2n+1 है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा समझो क्या हुआ। N क्या है, कोई नंबर है, कार्बन का नंबर है, और कार्बन का अगर मैं 1 नंबर लेके चलता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन तो 1 है, तो 1 लिखने की आपको नीड भी नहीं है। तो 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3, तो CH3, जिसे आप मिथाइल बोलते हो यानी कि मैथिल बोलते हो, ये आपका मैथिल बन गया। अगर आप 2 नंबर लेते, नंबर ऑफ कार्बन अगर आप 2 लेते तो 2 कार्बन हो गया आपके, और ये हो जाता है यहाँ पे, ये भी 2 होता, तो 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, ये आपका इथाइल हो जाता है यानी कि एथिल। इसी प्रकार चेन बनती चली जाती है। यहाँ C3 करते, 3 2 जा 6 1 7, C3H7 हो जाता, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते, ये आपका प्रोपिल हो जाता, प्रोपिल। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि R एक एल्किल समूह है और एल्किल समूह का सामान्य सूत्र है CnH2n+1, यानी कि R की जगह पर आप ये चीज़ें लिख सकते हो, R की जगह पर ये चीज़ें लिख सकते हो, R की जगह पर CH3 लिख सकते हो, R की जगह पर C2H5 लिख सकते हो, और R की जगह पर C3H7 लिख सकते हो, और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, क्योंकि ये ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। तो आप जल्दी से कॉपी पेन आपने ले लिया है और आप लिख रहे हैं, उम्मीद यही है, तो जल्दी से आप लिखिए सारी चीज़ें। एक बार मैं जल्दी से फिर बता दे रहा हूँ कि R सिंगल बॉन्ड X हेलो एल्केन का सूत्र है। R क्या है, R एक एल्किल समूह है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, और अगर कार्बन का नंबर 1 लिया तो CH3, नंबर 2 लिया तो C2H5, 3 लिया तो C3H7, और इन तीनों को, इससे भी आगे हम जा सकते थे, R की जगह पर बेसिक हमें इन तीनों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने इन तीनों को लिख दिया है, बाकी आप और भी लिख सकते हो। चलिए आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कि सर x क्या है। चलिए अब इसे हटाते हैं। अब बात करते हैं कि सर x क्या है। बिल्कुल आप जुट जाइए तैयारी में। आप केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड की अब चिंता छोड़ दीजिए, पूरी सीरीज डलेगी, वीडियो नंबर डाल के पूरे चैप्टर करा दूंगा, सारे चैप्टर करा दूंगा। आप जुट जाइए, बस देखते रहिए, थोड़ा सा समय निकालिए। तो देखिए अब मैंने कहा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि सर x क्या है, x क्या है, ये x क्या है। तो मैंने क्या बोला आंसर में, मैंने आपको बताया x हैलोजन परमाणु है, x हैलोजन परमाणु है, x इज अ हैलोजन एटम। तो व्हाट आर द हैलोजन एटम्स। अब हैलोजन एटम कौन से होते हैं, तो हैलोजन एटम में आपको याद रखना है कि जो x है उसके प्लेस पर, उसकी जगह पर आप हैलोजन एटम लिखेंगे। हैलोजन एटम कौन से, Cl जो रिएक्टिव हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो लिख रहा हूँ, ClBrI, इनको हम बोलते हैं हैलोजन परमाणु, इन्हीं को बोलते हैं हैलोजन एटम। तो देखो अगर हमें x दिखाई दे रहा है तो x की जगह पर हम Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, ये तीनों के तीनों हैलोजन परमाणु हैं। तो मैंने ये बात लिख दी। x क्या है आपको पता चल गया, x हैलोजन परमाणु है और x की जगह पे Cl, Br और I आप लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल जानकारी हो गई है कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर का नाम है। हेलो एल्केन का सूत्र R सिंगल बॉन्ड X है, हेलो एरीन का जो फॉर्मूला है वो है बेंजीन पर X। हमको पता चल गया है कि R क्या है, R एक एल्किल समूह है और X क्या है, X एक हैलोजन परमाणु है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसे रेज करते हैं। बिल्कुल बारीकी से आपको बता के चल रहा हूँ, बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आता है केमिस्ट्री में तो भी आप इस सफ़र के साथ जुड़ जाएंगे तो आपका सफ़र गारंटी से सुहावना होने वाला है। तो देखेंगे एक बार फिर से। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, R सिंगल बॉन्ड X, ये मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लेना, बिल्कुल नोट्स बनाते चलना बढ़िया वाले। तो देखो R की जगह पर अभी मैंने बताया था आप क्या क्या लिख सकते हो। मैंने कहा कि आप R की जगह CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, C3H7 लिख सकते हो, ऐसे आगे कई सारी चीज़ें लिख सकते हो। X की जगह पर क्या लिख सकते हो, आप Cl लिख सकते हो, आप Br भी लिख सकते हो। ये मैथिल क्लोराइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड, ये एथिल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड है ना, तो ऐसा बोल सकते हो। ये मैथिल क्लोराइड बन गया, ये एथिल ब्रोमाइड बन गया। अब ये दोनों के दोनों ही आपके हेलो एल्केन ही तो हैं। हेलो एल्केन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, हेलो एल्केन। तो ये भी एक हेलो एल्केन है, ये भी एक हेलो एल्केन है। भाई R की जगह पर ये आ गया, यहाँ पर C2H5 आ गया, यहाँ पे CH3, X की जगह पे यहाँ Cl आ गया और X की जगह पे यहाँ, अगर ऐसा दिखाई दे जाए तो ये भी एक हेलो एल्केन है, उन्हीं के ये सदस्य हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए। तो चलिए बात करते हैं, आपने नोट में ये वाली बातें लिख ली होंगी, लिख लीजिए। अब इसके बाद देखो, अब इसकी बात करते हैं। अब मैंने कहा कि ये हेलो एरीन है, बेंजीन पर X है, तो आप बेंजीन पर X की जगह पर Cl लिख सकते थे, X की जगह पर आप Br लिख सकते थे और X की जगह पर आप I लिख सकते थे। हम इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। दीज आर ऑल हेलो एरीन्स। ये सभी के सभी हेलो एरीन ही तो हैं, यही हैं। तो ये नोट नंबर 2 हो गया आपका। नोट नंबर 1 में आपने वो वाली बात लिख ली, आप ये सब बना के लिख सकते हो, ये सभी हेलो एरीन हैं, ये सभी हेलो एरीन हैं। दोस्त चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी केवल चैप्टर की जानकारी दे रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट अब होगा। तो देखिए हमने हेलो एल्केन की आपको जानकारी दे दी है, हेलो एरीन की जानकारी देती है। अब हम समझेंगे हेलो एल्केन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या है वो समझेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए, हमने पहली हेडिंग डाली, चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको मज़ा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो और एंजॉय करते करते आप सीख भी रहे हो। तो हेलो एल्केन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन बन रहा है, हेलो एल्केन क्या है,
ये हेलो एल्केन क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन करें। तो चलिए आंसर में देखेंगे क्या लिखना है हमको। सबसे पहले तो हमने लिखा भाई हेलो एल्केन, एग्जाम में लिखते हो बिल्कुल उसी प्रकार लिख दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में आप हेलो एल्केन ऐसे करके हेडिंग डालते हो ना, मैंने हेडिंग डाल दी है। आपका राइटिंग तो बहुत अच्छा है। तो चलिए हेलो एल्केन आपने हेडिंग डाल दिया, आप एग्जाम में राइटिंग बहुत अच्छा लिखेंगे, है ना। हेलो एल्केन क्या होता है तो समझो जरा बात को। देखो ये एल्केन है, ये एल्केन है, क्योंकि आर की जगह हम CH3 लिखते हैं। यहाँ मैं CH3 लिख दूँ, एक H और ऐड हो जाएगी। सपोज डैट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3, आर की जगह लिख सकते हैं, अभी बताया। एक H और ऐड कर देंगे तो CH4 बन गया। और CH4 दोस्त होता है मैथिन। मैथिन मतलब एल्केन का सदस्य, एल्केन मैथिन, तो यानी कि ये भी तो एल्केन ही है। आर की जगह CH3 लिखने से मैथिन बन रहा है, तो इसका मतलब ये है एल्केन। ये क्या है, एल्केन। तो एल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता हूँ, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता हूँ। जब ये हाइड्रोजन हटा दिया मैंने तो बचा क्या, आर ही तो बचा, खाली आर बचा। अरे आपने H को हटा दिया तो आर ही तो बचा। अब H को हटा दिया, उसकी जगह पे आपने X को जोड़ दिया। अब H हट गई है, उसकी जगह पे क्या जुड़ गया, X। तो बताओ हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या हुई। डेफिनेशन हुई जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। तो ये बन गया आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसे ही आप बोल सकते हो एल्किल हैलाइड, ये बन गया आपका। तो डेफिनेशन क्या है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन। ये मैंने एक समझा दिया आपको, तो मैं एक डेफिनेशन आपको लिख दे रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से। मैंने लिखा जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं और उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं। हैलोजन, इधर से लिख दे रहा हूँ, हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन कहलाता है। तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। अगर आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है या कोई शब्द अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के अच्छे से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसका उदाहरण लिखूंगा, इसे इरेज करूंगा, इसका उदाहरण लिखूंगा। तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दोगे और उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जोड़ दोगे तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। तो चलिए अब बात करते हैं। आपने लिख लिया होगा और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप उम्मीद करेंगे, आप वेट भी करेंगे वीडियो का, मुझे सब पता चल गया है कि आपको मज़ा आ रहा है। तो देखेंगे अब मैंने यहाँ पर लिखा, एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। तो देखिए ये एल्केन है, ये क्या है, एल्केन। और एल्केन में से मैंने हटा दिया एक हाइड्रोजन परमाणु, तो बचा क्या भाई, ये हट गया तो R बचा। यहाँ पे X को ऐड कर दिया। तो व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन एंड ऐड द हैलोजन एटम तो इट मेक्स अ हेलो एल्केन। तो देखो मैंने क्या कहा, जब हम एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं, भाई ये हैलोजन परमाणु, तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन कहलाता है। तो देखिए ये आपका हो गया हेलो एल्केन का डेफिनेशन। आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। हेलो एल्केन आपका, मैंने ये पहली वीडियो अच्छे से आपको समझा दिया है। पहली वीडियो में मैंने हेलो एल्केन क्या है ये समझा दिया है। अब मेरी दूसरी वीडियो आएगी, वीडियो इसी सीरीज में आएगी और दूसरी वीडियो में मैं इससे आगे बढ़ूंगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। आप सारी वीडियो अगर लगातार देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जोड़िए सभी लोगों को, और जिनको केमिस्ट्री में हो रही है दिक्कत बिल्कुल आसान भाषा में उनको समझाएंगे। अब लगातार
प्रतिदिन आपकी वीडियो अपलोड होगी। निश्चिंत होकर आप अपनी पढ़ाई करें, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए। यूट्यूब एक बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो आपको इतनी सुविधाएं दे रहा है, नेटवर्क इतना बढ़िया है। तो मैं इसके लिए उसका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इसके माध्यम से बच्चे बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के आप पढ़ पाते हो। ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है हेलो एल्केन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।